नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि आज जो कार्स हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं वो पुरानी कारों से बहुत तेज़ी से चलती हैं। आज की जो बाइक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वह पुरानी बाइक से बहुत तेज़ी से आगे से बढ़ती हैं। आज के मोबाइल्स 2G, 3G और 4G को पीछे करके 5G पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन स्पीड अभी भी 2G पे अटकी हुई है। तो चलिए आज हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी 5G पे ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं लर्न विद विशाल सर। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, मींस कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हम एक या दो या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के सिंपल रूल्स को मैं आपको बता देता हूं कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। जितने भी माइनस के नंबर होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं, ये आपको पहले समझना है। जैसे अगर कोई भी नंबर ले लो, आप माइनस का 1000 ले लो, वो जीरो से छोटा है। अगर आप -1 लाख भी ले लेते हो तो वो भी जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा के मीन्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन द पॉजिटिव नंबर। सारे माइनस वाले नंबर प्लस वाले नंबर से छोटे होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर रखना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है द ग्रेटर अ नेगेटिव नंबर विल बी द स्मॉलर विल बी इट्स वैल्यू। जितना आपका नेगेटिव नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एक नंबर है -5 और एक नंबर है -10। तो -5 जो है और -10, इसमें -5 बड़ा होगा। मैंने क्या बताया कि अगर नेगेटिव नंबर आपका बड़ा है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? स्मॉलर होगी। अगर -1 और -100 में कौन सा बड़ा है? आपको दिख तो 100 रहा है लेकिन वो स्मॉलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो कुछ फ्रैक्शंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आज के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आई कैन गारंटी यू विल नॉट टेक मोर देन 2 सेकेंड्स। अगर 2 सेकेंड से ज्यादा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस देता हूं, जैसे 2/3 एंड 3/4। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप पहले क्या करेंगे? आप इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपकी फ्रैक्शन है 2/3 और 3/4। तो आपको क्या करना है? सिंपल स्टेप फॉलो करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। दिस यानी 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो 8 और 9 में से कौन सा ग्रेटर है? डेफिनेटली 9। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, हो सकता है आपको अभी टाइम लगेगा समझने में। अगली फ्रैक्शन देखते हैं, 4/5 एंड 7/10। अब आपको नंबर में तो दिख रहा होगा कि ये 7 और 10 है, ये तो 4/5 है, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा। तो हमें क्या करना है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 4 जा 40 एंड 5 7 जा 35। तो 35 और 40 कौन सा ग्रेटर है? 40। इजीली बता पा रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन को स्पीड अप करेंगे। चलिए देखते हैं, 7/3 एंड 10/4। बता सकते हैं आप देख के कि क्या बड़ा होगा? सिंपल, 7 4 जा 28 एंड 3 10 जा 30। कौन सा बड़ा है? बताइए।
Yes, this will be greater. So now let us take a few more examples. 2/5 and 1/2. नाउ अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 1 है और यहां पे 2 है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर ये ग्रेटर है। करिए पहले 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5। 4 और 5 कौन सा ग्रेटर है? 5। हो सकता है कि फ्रैक्शंस देखने में कुछ और हो, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तभी आपको उसकी रियलिस्टिक वैल्यू का पता लगेगा। तो चलिए कुछ फ्रैक्शंस मैं बोर्ड पे लिखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन फ्रैक्शंस को करने में 2 या 3 से सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो कुछ फ्रैक्शन मैं लिखता हूं, जैसे 2/5 4/7। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सॉल्व करें। 9/8 एंड 7/9, 2/4 3/6, 9/7 एंड 4/2। क्या हो गई आपसे? चलिए शुरू करते हैं। 7 2 जा 14 एंड 5 4 जा 20। तो कौन सा बड़ा है? दिस वन। 9 9 जा 81 and 8 7 जा 72. Which one is greater? This. 6 2 जा 12 and 3 4 जा 12. अब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये फ्रैक्शंस भी आपस में इक्वल होंगी। 2 9 जा 18 and 7 4 जा 28। तो ये फ्रैक्शन 28 है और ये 18 है, तो ये ग्रेटर होंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ करते हैं। Now 7/4 4/3, मैं लिखता जा रहा हूं, आप करते जाइए। 7/3 3/1 4/1 7/10 9/2 एंड 5/1। देखते हैं कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी हैं, फटाफट से करेंगे। तो 7 3 जा 21 एंड 4 4 जा 16। तो कौन सा बड़ा है? 21। 1 7 जा 7 एंड 3 3 जा 9। दिस इज 9 इज ग्रेटर। 4 10 जा 40 एंड दिस इज 7, सो 40 इज ग्रेटर। 1 9 जा 9 एंड दिस इज 10, सो 10 इज ग्रेटर। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हमारी बारी है किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। वी विल यूज दिस सेम मेथड। हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रैक्शंस आती हैं और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, देखिएगा। एग्जाम्पल 1 है, राइट 2/3 1/4 and 3/4 in ascending order। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो फ्रैक्शन लेंगे। 2/3, ठीक है, 1/4 एंड 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करेंगे। कैसे? आप देखिए, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3। तो पक्का हो गया कि ये वाली फ्रैक्शन इससे ग्रेटर है। क्लियर? 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4। ये तो क्लियर हो गया। नाउ 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन भी 1/4 से ग्रेटर है। इसका मतलब 3/4 भी 1/4 से ग्रेटर है। तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि सबसे छोटी फ्रैक्शंस कौन सी होती है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी आ गई। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 2/3 एंड 3/4। तो आप 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो अब आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन ज्यादा बड़ी है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? 1/4। उसके बाद 2/3
और उसके बाद 3/4. तो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा अपग्रेडेड लेवल पे ले जाते हैं, एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं, और अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. राइट 5/7, 2/3, 4/5 इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अब हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो चलिए आप देखिए इसको. हम क्या करेंगे, सारी फ्रैक्शंस को लिखते हैं 2/3 एंड 4/5. तो अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे. 5 3 जा 15 एंड 7 2 जा 14. तो ये ग्रेटर है 5/7. नाउ 5 2 जा 10. दिस विल बी 10 एंड 3 4 जा 12. इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन भी इससे ग्रेटर है. इट मीन्स 5/7 भी 2/3 से ग्रेटर है और 4/5 भी 2/3 से ग्रेटर है. इसका मतलब पहला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 2/3 होगा. अब हमें किसका कंपैरिजन करना है, 5/7 और 4/5 का. तो चलिए शुरू करते हैं. 5 5 जा 25 एंड 7 4 जा 28. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. तो 5/7 आपकी छोटी हो गई और 4/5 बड़ी हो गई. होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछते हैं तो बस आपको इसी सीक्वेंस को रिवर्स कर देना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.